अभिमन्यु वध, महाभारत की अमर गाथा। महाभारत, जो भारतीय इतिहास का सबसे महान महाकाव्य माना जाता है, केवल युद्ध का वृत्तांत नहीं है, बल्कि यह धर्म, नीति, साहस, बलिदान और न्याय का अद्भुत संगम है। इस महायुद्ध में अनेक प्रसंग हैं, जो आज भी मानवता को सीख देते हैं, किंतु उनमें से एक प्रसंग है अभिमन्यु वध, जो वीरता और बलिदान की सर्वोच्च मिसाल है। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र तथा श्री कृष्ण के भांजे थे। उनका जीवन केवल 16 वर्षों का था, किंतु उस छोटी सी उम्र में भी उन्होंने जो साहस और पराक्रम दिखाया, वह उन्हें युगों युगों तक अमर बना गया। अभिमन्यु का जन्म द्वारका में हुआ था। वे अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे और जन्म से ही दिव्य तेज से युक्त थे। बचपन से ही उनमें युद्ध कला के प्रति गहरी रुचि थी। जब सुभद्रा गर्भवती थीं, तब अर्जुन ने उन्हें युद्ध की कई महत्वपूर्ण रणनीतियां समझाई थीं। उन्हीं में से एक थी चक्रीय व्यूह, चक्रव्यूह को भेदने की विद्या। गर्भ में पल रहा अभिमन्यु उस समय यह सब ध्यानपूर्वक सुन रहा था और उसने व्यूह में प्रवेश करने की संपूर्ण विधि सीख ली थी। परंतु दुर्भाग्य से जब अर्जुन व्यूह से बाहर निकलने की तकनीक बता रहे थे, तब सुभद्रा सो गईं और इस कारण अभिमन्यु को बाहर निकलने की जानकारी नहीं मिल सकी। यही अधूरी विद्या उनके जीवन का निर्णायक मोड़ बनी। अभिमन्यु ने बचपन से ही धनुर्विद्या, गदा युद्ध, अश्वारोहण और रथ संचालन में अद्भुत कौशल प्राप्त कर लिया था। महाभारत के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य ने भी उनकी प्रतिभा को देखकर कहा था कि यह बालक भविष्य में महान योद्धा बनेगा। जब पांडवों का वनवास समाप्त हुआ और कौरवों के अन्याय के कारण युद्ध अपरिहार्य हो गया, तब अभिमन्यु भी युद्ध के लिए तैयार हुए। उनके मन में धर्म और न्याय के लिए लड़ने का संकल्प प्रबल था। कुरुक्षेत्र का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। कौरव दुर्योधन के नेतृत्व में अधर्म के मार्ग पर चल रहे थे, जबकि पांडव धर्म और न्याय की स्थापना के लिए लड़ रहे थे। युद्ध शुरू होने के बाद पहले 12 दिनों तक दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। भीष्म पितामह के नेतृत्व में कौरव सेना अत्यंत संगठित और शक्तिशाली थी, जबकि पांडव पक्ष में अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में वीरता का प्रदर्शन हो रहा था। 12वें दिन तक युद्ध में संतुलन बना रहा, लेकिन 13वें दिन कौरवों ने युद्ध की दिशा बदलने के लिए एक नई योजना बनाई। उस दिन द्रोणाचार्य ने एक चक्रीय व्यूह, चक्रव्यूह की रचना की। चक्रीय व्यूह एक ऐसा जटिल सैन्य विन्यास था जिसमें एक योद्धा प्रवेश तो कर सकता था, लेकिन बिना पूरी जानकारी के बाहर नहीं निकल सकता था। द्रोणाचार्य का उद्देश्य था कि पांडव सेना को इस व्यूह में फंसाकर भारी क्षति पहुंचाई जाए। उस समय अर्जुन और श्री कृष्ण युद्ध भूमि के दूसरे छोर पर व्यस्त थे। कौरवों ने इस स्थिति का लाभ उठाने की योजना बनाई और पांडवों को चुनौती दी कि यदि वे इस व्यूह को तोड़ सकते हैं तो प्रयास करें। जब पांडव शिविर में यह चर्चा हुई कि इस व्यूह को तोड़ने के लिए कौन आगे बढ़े, तब सभी की निगाहें अभिमन्यु पर टिकीं। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से कहा, पुत्र, केवल तुम्हें इस व्यूह को भेदने का ज्ञान है। यदि तुम मार्ग बना दो तो हम सब तुम्हारे पीछे पीछे चलकर भीतर प्रवेश करेंगे। अभिमन्यु ने विनम्रता से उत्तर दिया, पितामह, मुझे व्यूह में प्रवेश करने का ज्ञान है, बाहर निकलने का नहीं। परंतु यदि धर्म की रक्षा के लिए प्राण भी देने पड़े तो मैं तैयार हूँ। यह सुनकर सबके नेत्र भर आए, किंतु धर्म के मार्ग पर चलने वाले इस युवा योद्धा के संकल्प को कोई रोक न सका। 13वें दिन प्रातःकाल अभिमन्यु ने अपने रथ पर आरूढ़ होकर युद्ध भूमि में प्रवेश किया। उनका रथ तेज गति से चलता हुआ चक्रव्यूह की ओर बढ़ा, मानो वे स्वयं विजय की ओर अग्रसर हों। पांडव सेना के अन्य योद्धा भीम, नकुल, सहदेव और द्रुपद के पुत्र भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। अभिमन्यु जैसे ही व्यूह के प्रथम द्वार में प्रवेश करते हैं, अपने तीक्ष्ण बाणों की वर्षा से कौरव सैनिकों को चकित कर देते हैं। उनके धनुष से निकले बाण मानो बिजली की तरह दुश्मनों को भेदने लगे। जैसे जैसे अभिमन्यु व्यूह के भीतर बढ़ते गए, उनका पराक्रम चारों ओर गूंजने लगा। उन्होंने अकेले ही अनेक कौरव सेनापतियों को परास्त कर दिया। उन्होंने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को रणभूमि में मार गिराया, कर्ण के अनेक रथों को ध्वस्त कर दिया, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अश्वत्थामा को घायल कर दिया। कौरव सेना के सैनिक भयभीत होकर भागने लगे। कौरव पक्ष में हाहाकार मच गया,
क्योंकि वे देख रहे थे कि एक 16 वर्षीय बालक उनकी पूरी रणनीति को ध्वस्त कर रहा है। इसी बीच कौरवों ने एक नई योजना बनाई। जयद्रथ, जिसे शिवजी से वरदान प्राप्त था कि वह एक दिन के लिए पांडवों को रोक सकता है, उसने भीम और अन्य पांडवों को व्यूह के द्वार पर ही रोक दिया। अब अभिमन्यु पूरी तरह से व्यूह के भीतर अकेले रह गए। अभिमन्यु ने अद्भुत साहस दिखाया। उनके बाण कौरवों के रथ, घोड़े और सैनिकों को चीरते चले गए। उन्होंने अकेले ही रणभूमि में कौरव सेना की रचना को अस्त व्यस्त कर दिया, परंतु धीरे धीरे उनके रथ के घोड़े मारे गए, रथ का ध्वज गिर गया और सारथी भी वीर गति को प्राप्त हुआ। अब अभिमन्यु पैदल होकर भीषण युद्ध लड़ने लगे। उन्होंने गदा उठाई और कौरवों पर प्रहार करना शुरू किया। उनकी गदा के प्रहार से कई महारथी भयभीत होकर पीछे हट गए, लेकिन संख्या बल और छल के सामने वीरता भी हारने लगी। कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, दूधशासन और अन्य महारथियों ने मिलकर उन पर एक साथ आक्रमण कर दिया। दूधशासन के पुत्र ने गदा का जोरदार प्रहार किया, जिससे अभिमन्यु भूमि पर गिर पड़े। गिरे हुए अभिमन्यु पर सबने मिलकर प्रहार किया और इस प्रकार वह वीर बालक रणभूमि में शहीद हो गया। जब यह समाचार पांडव शिविर में पहुंचा तो चारों ओर शोक छा गया। युधिष्ठिर मौन हो गए, भीम क्रोध से कांपने लगे और द्रौपदी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। जब अर्जुन युद्ध से लौटे और यह समाचार सुना तो उनका हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने तुरंत प्रतिज्ञा ली, कल सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ का वध करूंगा, अन्यथा अग्नि में प्रवेश कर प्राण त्याग दूंगा। अभिमन्यु का बलिदान केवल एक युद्ध की घटना नहीं थी, यह वीरता, धर्म और कर्तव्य का अमर संदेश था। उन्होंने यह साबित किया कि धर्म के मार्ग पर चलने वाला योद्धा कभी पराजित नहीं होता, चाहे उसकी आयु कम क्यों न हो। उनकी मृत्यु ने पांडवों की आत्मा को झकझोर दिया और महाभारत युद्ध को निर्णायक मोड़ दिया। अभिमन्यु की गाथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा योद्धा वह है जो धर्म और न्याय के लिए प्राणों की आहुति देने में भी संकोच नहीं करता। उनकी वीरता आज भी भारतीय इतिहास में अमर है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी।